आज तक हम कई वीडियो लेकर आए जिसमें बात की उत्तराखंड की लोक कहानियों के बारे में और देव कथाओं के बारे में, लेकिन आज बात करते हैं कि उत्तराखंड है क्या और इसकी खासियत क्या है। उत्तराखंड की हर बारीकियों के बारे में आपको बताते हैं जिससे आप अब तक शायद अनजान हैं, और ये सब तथ्य सुनने के बाद आपको अपने उत्तराखंडी होने पर जरूर गर्व होगा। भारत का एक ऐसा राज्य जहां का हर जिला, हर क्षेत्र अपने आप में एक अलग पर्यटक स्थल है और विख्यात भी है स्थल के रूप में। सुंदर वादियां, सैकड़ों प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर, कई नदियों का उद्गम स्थल और भी कई ऐसी चीजों के लिए इस राज्य ने अपनी पहचान बना के रखी है। इस राज्य को देवभूमि और वीरभूमि दोनों के नाम से जाना जाता है। कहते हैं एक बार जिसने इस राज्य की खूबसूरती नजदीक से देख ली उसका दिल हमेशा के लिए यहीं बस जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल इसी राज्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ के मंदिरों की अपनी अलग पहचान है। विशेष तौर पर शिव भक्तों को ये राज्य अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है और राज्य की एक नहीं बल्कि दो राजधानियां हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति और हिमालय की गोद में बसे एक बेहद ही खूबसूरत राज्य उत्तराखंड के बारे में। पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बन गया। उत्तरांचल की स्थापना के 7 साल बाद लोगों की भावनाओं और मांग को देखते हुए उसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की सीमाएं तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर देहरादून है, तो वहीं गैरसैंण को यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। गर्मियों में विधानसभा का आयोजन भी गैरसैंण में ही किया जाता है। हालांकि देहरादून को फुल टाइम कैपिटल बनाने और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए रखने को लेकर कई बार यहाँ पर विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट इन दोनों में से किसी भी राजधानी में स्थित नहीं है। नैनीताल में मौजूद नैनीताल हाई कोर्ट उत्तराखंड का सबसे बड़ा न्यायालय है। उत्तराखंड की जनसंख्या 1.15 करोड़ के आसपास है। इस राज्य की गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। राज्य की जीडीपी 2 करोड़ 78 लाख है और वहीं औसतन प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह देश में 6ठे स्थान पर आता है। यानी उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करता है। वहीं उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से बेहद लगाव रखते हैं। यहाँ के लोग अपने कल्चर के प्रति कितने आदर्श रहते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदी के अलावा उत्तराखंड की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत को प्राचीन काल से ही देव भाषा कहा जाता है। इसके अलावा देश का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में ही स्थित है। भागीरथी पर बना टिहरी डैम जो 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तर भारत का एक प्रमुख डैम है और इस डैम में बड़ी संख्या में बिजली का उत्पादन करता है। इसके जरिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को भी बिजली सप्लाई की जाती है। उत्तराखंड में ज्यादातर लोग कृषि और खेतीबाड़ी करके ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करते हैं। सेबों के उत्पादन के मामले में उत्तराखंड देश में 3रे नंबर पर आता है। इसके अलावा उत्तराखंड में धीरे धीरे टूरिज्म को भी लोग अपना पेशा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मंदिरों और वादियों की सुंदरता का दीदार करने के लिए हर किसी का मन बेताब रहता है और पूरे साल यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। उत्तराखंड के लोग अपनी लाइफ को खुलकर जीते हैं। यहाँ की हवा बहुत ताजी है और साफ पानी की कमी यहाँ कभी नहीं होती। यही वजह है कि उत्तराखंड के लोग बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। यहाँ पर 80 से 85 साल के बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं भी अपना काम खुद करते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड में बहुत से लोगों को देखकर तो आप उनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उत्तराखंड न सिर्फ अपनी हसीन वादियों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो वो 78.82% है।
देश की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में ही खोली गई थी। साथ ही IIT रुड़की, IIN काशीपुर और गढ़वाल मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में हर साल हजारों स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। ये पूरा उत्तराखंड दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कुमाऊं है तो दूसरा गढ़वाल। कुमाऊं में कुमाऊनी भाषा ज्यादा बोली जाती है और गढ़वाल में गढ़वाली भाषा का चलन है। लेकिन दोनों में एक समानता ये है कि दोनों ही हिस्से प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए प्रकृति की गोद में बसे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश को पूरी दुनिया में योगा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। आपने दुनिया के मशहूर बैंड द बीटल्स का नाम तो सुना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1978 में शांति की तलाश में बीटल्स बैंड के 4 सदस्य भारत आए थे। तब उन्हें ऋषिकेश का एक आश्रम इतना पसंद आया था कि वो लंबे समय तक वहीं पर रुके थे और वहीं पर रहकर उन्होंने 40 से भी ज्यादा गाने लिखे। इन गानों को बीटल्स ने बाद में अपने द वाइट एल्बम में शामिल किया। जिस आश्रम में बीटल्स के सदस्य रुके थे उसे द बीटल्स आश्रम के नाम से अब जाना जाने लगा है। इसके अलावा देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही खोला गया था। उत्तराखंड के नैनीताल के पास ही मौजूद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सन 1936 में की गई थी। साथ ही राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क जैसे अन्य कई उद्यान हैं जो उत्तराखंड की शान कहे जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के नंदा देवी पीक और नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में भी शामिल किया है। इसके अलावा उत्तराखंड अपनी जड़ी बूटियों के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर कई ऐसे औषधीय पौधे खिलते हैं जिनका इस्तेमाल दवाई बनाने में रोजाना किया जाता है। आपने ब्रह्मा फूल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो उत्तराखंड का सबसे फेमस फूल के रूप में माना जाता है। इस फूल की खास बात यह है कि यह फूल पूरे साल में सिर्फ एक बार खिलता है और अन्य फूलों से विपरीत ये फूल रात को चांद की रोशनी में मिलता है। ये फूल सितंबर महीने में खिलता है और इस फूल को अमृत समान माना जाता है, जो कि कैंसर से लेकर कई घातक बीमारियों के इलाज में लाभकारी माना जाता है। इस फूल का नाम ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया और इसको उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कस्तूरी को स्टेट एनिमल और मोनाल नाम के पक्षी को स्टेट बर्ड का दर्जा प्राप्त है। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड की संस्कृति की पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ पर कई प्रमुख त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे घुघुतिया त्योहार, फुलदेई त्योहार, घी संक्रांति, हरेला, जटोला, गंगा दशहरा और भी कई त्योहार उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा है। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला भी उत्तराखंड के हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है तथा उत्तराखंड के लोक नृत्यों में भी यहाँ की परंपरा की झलक साफ नजर आती है। उत्तराखंड को भारत में वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस राज्य से बड़ी संख्या में युवा फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा रिटायर्ड फौजियों की संख्या भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के 2 प्रमुख रेजिमेंट्स हैं, जिनमें एक है कुमाऊं रेजिमेंट और दूसरी है गढ़वाल राइफल्स। ये दोनों ही रेजिमेंट अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए पहचाने जाते हैं। अब उत्तराखंड में बाबा नीम करोली जी महाराज के अनुयायी भी लाखों में। वो 20वीं शताब्दी के एक महान संत हैं। उनके आश्रम को कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। बाबा नीम करोली जी के आश्रम में दुनिया की कई हस्तियां जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग और रिचर्ड एल्बर्ट आ चुके हैं और आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग बाबा नीम करोली जी के आश्रम में आते रहते हैं। उत्तराखंड के बारे में इतना सब जानने के बाद आप यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहे हैं। तो ठीक है, बात करते हैं अब उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक एवं पर्यटक स्थलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्यटक हरिद्वार में आते हैं और इसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां पर गंगा पहाड़ी इलाकों को छोड़ के मैदानी इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर देती है। गंगा नदी में स्नान करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और हरिद्वार में हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर, माया देवी शक्तिपीठ, भारत माता मंदिर, चांदनी देवी मंदिर और दूधाधारी बर्फानी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है।
हरिद्वार के बाद बारी आती है ऋषिकेश की। ये एक पवित्र भूमि होने के साथ साथ प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी कहा जाता है। यहाँ की त्रिवेणी घाट में लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हैं, तो राफ्टिंग, कैंपिंग और बंजी जंपिंग जैसी चीजों का लुत्फ भी लोग उठाते हैं। उत्तराखंड अपने पंच प्रयागों के कारण भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रयाग यानी दो नदियों का संगम। सबसे पहला प्रयाग है देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखने को मिलता है। इसके बाद कर्णप्रयाग में, जहां पे अलकनंदा और पिंडर नदी मिलते हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मेल होता है और नंद प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का मेल होता है। वहीं अंतिम प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिल जाती है। यह पंचप्रयाग हिंदू की आस्था के पवित्र केंद्र है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का वो स्थान जहां से गंगा यमुना नदी की शुरुआत होती है। यहीं पर उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री है। वहीं अन्य 2 धामों में से एक रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है, जिसे हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। केदारनाथ का नाम सुनते ही यकीनन आपके चेहरे पर भी एक अलग ही चमक आ गई है। हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में एक बार तो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जरूर जाए। वहीं चौथा धाम है बद्रीनाथ, जो चमोली जिले के अंतर्गत आता है। चमोली उत्तराखंड के सबसे ऊंचे जिलों में से एक है। बद्रीनाथ आने वाले यात्री हेमकुंड साहिब, अनुसुईया मंदिर और लाटू देवता मंदिर के दर्शन भी अवश्य करते हैं। लाटू देवता मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है और पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस मंदिर को खोलते हैं। वहीं वंश नारायण मंदिर भी एक ऐसा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है। भगवान शिव को समर्पित तुंगनाथ मंदिर पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में भी आपको घूमने लायक कई जगह मिल जाएगी। उत्तराखंड की सारी जगहों के बारे में अगर हम आपको बताने लग जाएंगे तो ये वीडियो शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। आखिर में जान लीजिए कि अगर आप स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं और आपका बजट इतना नहीं है कि आप स्विट्जरलैंड जा सकें, तो उत्तराखंड के औली में छुट्टियां बिताने आप आ सकते हैं। वैदिक खूबसूरत होने के कारण इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वैसे तो उत्तराखंड अपने आप में एक समृद्ध प्रदेश है, लेकिन दुख की बात यह है कि धीरे धीरे उत्तराखंड के गांव वीरान होते जा रहे हैं। उत्तराखंड के लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की संस्कृति और सुंदरता को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसे गंदा बना रहे हैं और एक साथ एक जगह पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर लोग खुद प्राकृतिक आपदा को बुलावा देने का काम कर रहे हैं। साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा को भला कौन भूल सका है और कौन भूल सकता है। इसलिए हम सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी उत्तराखंड जाएं तो वहां के मौसम और भीड़-भाड़ को देखते हुए ही अपना ट्रिप प्लान करें। जरूरी नहीं है कि आपको भी उसी जगह पर जाना है जहां बाकी लोग जा रहे हैं। उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी आप जा सकते हैं और आज के समय में उत्तराखंड में लगभग हर जगह होटल की सुविधा आसानी से मिल जाती है। आशा करता हूं देवभूमि उत्तराखंड को समर्पित आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही लोक कहानियां और उत्तराखंड की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं रोहित कोतवाल, धन्यवाद।